हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में निकाली गई है। आप सभी कैंडिडेट्स ने नालसार यूनिवर्सिटी का नाम जरूर पहले भी कभी सुना होगा। नालसार यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 8 अप्रैल 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च फेलो कम रिसर्च असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे कोई भी लॉ ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद को एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करा गया है चाइल्ड राइट एंड यू के द्वारा, जिसको आप लोग क्राई के नाम से जानते होंगे। नालसा यूनिवर्सिटी इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हायरिंग कर रही है। इस प्रोजेक्ट का जो थीम है वो हमारा एक्सेस टू जस्टिस थ्रू सिस्टम स्ट्रेंथनिंग ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है नालसा यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो हमें रिसर्च फेलो और रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन प्रोवाइड करा रही है। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है इस एडवर्टाइजमेंट में, वो सिर्फ 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि रिसर्च फेलो की डेजिग्नेशन के लिए कैंडिडेट को एलएलएम ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी उसके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स की डिग्री भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए विद 55% एंड अबव। उसने अपनी मास्टर्स की डिग्री में स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच कर पाएगा इस डेजिग्नेशन के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है अगर कैंडिडेट ने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखी है, जर्नल्स पब्लिश कर रखे हैं, तो वो इनके लिए रिसर्च फेलो की डेजिग्नेशन के लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा। यानी जिस कैंडिडेट ने सिर्फ मास्टर्स की डिग्री ले रखी होगी और जिस कैंडिडेट ने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखी होंगी, जर्नल पब्लिश कर रखे होंगे, तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारा नालसा यूनिवर्सिटी जिस कैंडिडेट ने रिसर्च पब्लिकेशन और जर्नल्स पब्लिश कर रखे हैं उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देगा सिर्फ एलएलएम करे हुए कैंडिडेट से। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिसर्च फेलो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिसर्च असिस्टेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर एलएलबी का डिग्री कोर्स कर रखा हो और आपने उसमें मिनिमम 60% एंड अबव स्कोर करा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप रिसर्च असिस्टेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है और उसकी पब्लिकेशन एक्सेप्शनली गुड होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपको रिसर्च का काम करते हुए 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपके पास मिनिमम 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, तभी आप रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको सिंप्लीफाई करके फिर से बता देता हूँ। रिसर्च फेलो की डेजिग्नेशन के लिए एलएलएम करे हुए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने पब्लिकेशंस भी कर रखी हैं तो वो उनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होंगे, यानी कि रिसर्च फेलो के लिए सिर्फ एलएलएम करे हुए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर किसी कैंडिडेट के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च में और उसने पब्लिकेशन भी पब्लिश कर रखी है तो वो इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा, यानी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरे कैंडिडेट से। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है जिस भी कैंडिडेट की स्पेशलाइजेशन रिसर्च एक्सपीरियंस में होगी और उसने पब्लिकेशन कर रखी होंगी चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है
कि रिसर्च फेलो की डेजिग्नेशन के लिए ये लोग आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड करेंगे वो आपको 50,000 रुपीज प्रोवाइड करेंगे। और हमारे रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन के लिए जो आपको मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस फॉर्म को कौन सी डेट से पहले फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। आपको इस फॉर्म को बिफोर 17 अप्रैल 2024 रात 12 बजने से पहले फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि नालसार यूनिवर्सिटी इस पोजीशंस के लिए जो हायरिंग कर रहा है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की हायरिंग है, यानी आपकी ये परमानेंट जॉब नहीं है। आपका नालसार यूनिवर्सिटी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज नालसार यूनिवर्सिटी को पसंद आएंगी, आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली बेसिस पे उसको रिन्यू भी किया जा सकता है नालसार यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको इस पूरे पेज पे जो भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी गई है आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आप लोग अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। इसके नीचे आप मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो डालेंगे और पासपोर्ट साइज फोटो डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि अभी मैंने इस पेज पे अपनी डिटेल्स फिलअप नहीं करी है इसलिए ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा पेज को, तो आप अपनी डिटेल्स को फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप जब इस फॉर्म को फिलअप करें उससे पहले आप अपने रेज्यूमे को अपडेट कर दें, क्योंकि आपको इस फॉर्म पे अपने रेज्यूमे को भी अपलोड करना है। तो ऐसे ही आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना है। इन केस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका नालसार यूनिवर्सिटी कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। डायरेक्टली आपको ये लोग आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद सिलेक्शन कमिटी डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए इंटीमेट करेगी और वो आपको इंटीमेशन भेजेगी या तो एसएमएस के द्वारा या फिर आपको ईमेल के द्वारा या फिर वाया पोस्ट। इसलिए जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें तो मेक श्योर करें आप अपने एड्रेस को, अपने फोन नंबर को और अपनी ईमेल आईडी को केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे का अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको नालसार यूनिवर्सिटी आपको इंटीमेशन उन्हीं तीनों मोड के द्वारा देगी। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बताया, यानी कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा नालसार यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि चैनल को बिना सब्सक्राइब करे आप लोग ना जाए। थैंक यू सो मच।